Very good morning, students. Let's start reading your third chapter, The Midnight Visitor. Azabel did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. जैसा कि फॉलर जो कि एक राइटर है, फॉलर ने पढ़ा हुआ था, अजेबल बिल्कुल भी वैसा नहीं लग रहा था जैसा कि फॉलर ने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में बातें सुनी हुई थी, उसने पढ़ा हुआ था। तो अजेबल क्या है, एक सीक्रेट एजेंट है, और मिस्टर फॉलर क्या है, एक यंग रोमांटिक ऑथर है, राइटर है, जो कि कहानियां लिखना चाहता है। जैसा कि फॉलर ने पढ़ा हुआ था, अजेबल उसको वैसा नहीं लग रहा था, वैसा जासूस नहीं लग रहा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द फ्रेंच ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर अजेबल हैड ए रूम। फॉलर है वो अजेबल के पीछे पीछे एक फ्रेंच होटल के रूम के अंदर आया जहां पर अजेबल रहा करता था। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। वहां पहुंचकर फॉलर को थोड़ा अपमानित सा महसूस हुआ, उसको लगा कि बात बनी नहीं है। इट वॉज ए स्मॉल रूम। ये एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, छठी मंजिल के ऊपर था, टॉप फ्लोर के ऊपर था। एंड स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर। और वहां पर कोई भी बड़ी घटना होने के अवसर है वो कम ही लग रहे थे। अजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। अजेबल देखने के अंदर है वो बहुत मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट। और उसका बोलने का जो एसेंट था, बोलने का जो एक तरह से उसकी आवाज थी, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, हालांकि उसको फ्रेंच और जर्मन भाषा बहुत अच्छी तरह से बोलनी आती थी। तो जैसे ही आपको बेटा मैंने बताया था आर्टिकल्स के अंदर कि जो लैंग्वेजेस होते हैं, यहाँ पर फ्रेंच और जर्मन है वो भाषाओं के नाम है, उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो देखो आप देख रहे होंगे कि इनसे पहले ना ए लगा हुआ है, ना एन लगा हुआ है, ना ही दा लगा हुआ है, जीरो आर्टिकल आ रहा है यहाँ पर। He had never altogether lost the American accent। कहता है वो अमेरिकन एसेंट उसकी गई नहीं थी। वो जर्मन, फ्रेंच और जर्मन भाषा भी हालांकि अच्छी तरह से बोलता था, लेकिन फिर भी उसकी जो अमेरिकन एसेंट है वो उसके अंदर आती थी। He had brought to Paris from Boston, क्योंकि वो काफी समय पहले, बोस्टन एक बड़ा फेमस शहर है अमेरिका के अंदर, वहां का रहने वाला था। 20 साल पहले वो वहां पर 20 years ago, 20 साल पहले बोस्टन से वो पेरिस के अंदर रहने के लिए आया था। यू आर डिसअपॉइंटेड अजेबल सैड विजली ओवर हिज शोल्डर। और अजेबल ने मिस्टर फॉलर को कहा कि तुम्हें यहाँ पर पहुंच करके बड़ी ही निराशा सी हुई होगी। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट। आपको बताया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं। ए स्पाई, ठीक है, सीक्रेट एजेंट को स्पाई भी बोलते हैं, स्पाई, SPY स्पाई, कि मैं एक जासूस हूं, तुम्हें ये बात है वो पता चली होगी। डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। और मेरा काम है वो खतरों का काम करना है, खतरों से खेलने वाला मैं एक खिलाड़ी हूं। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर। तुम मुझसे मिलना इसलिए चाहते होंगे क्योंकि मैं एक राइटर हूं, मैं एक लेखक हूं, यंग एंड रोमांटिक, ठीक है। यू इनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। तुम्हारे को सपनों के अंदर है वो रहस्यमयी लोग हैं वो मिलते होंगे। दी क्रैक ऑफ पिस्टल चलने की आवाजें हैं वो सुनाई देती होंगी, क्योंकि आप मतलब जासूसों के बारे में कहानियां लिखते हो। ड्रग्स इन दी वाइन। और शराब के अंदर है वो कोई दवाई मिला करके लोगों को मारे जाने के बारे में बातें तुम्हें सपनों में आती होंगी। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन द फ्रेंच म्यूजिक हॉल। वो कहता है जिस म्यूजिक हॉल के अंदर हम थे वहां पर आपकी शाम है वो बड़ी ही डल मैंने होता है नीरस बीती होगी। विद ए स्लोपी फैट मैन। और एक मोटे आदमी के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आईड ब्यूटीज। और आपने तो सोचा होगा कि यहाँ पर सुंदर सुंदर जो काली काली आंखों वाली लड़कियां हैं वो कोई ना कोई मेरे को संदेश दे रही होंगी, कोई गुप्त बात बता रही होंगी, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। गेट्स ओनली ए प्रोजेइक टेलीफोन कॉल। और उसको भी एक सामान्य सी टेलीफोन की कॉल है, टेलीफोन आया है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। और वो जो टेलीफोन कॉल है उसके अंदर ये बताया गया है कि कोई मेरे रूम में आने वाला है।
यू हैव बीन बोर्ड, और आप बड़े ही बोर महसूस कर रहे होंगे। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा है वो खोला, उसने ताला खोला ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट, और उसने अपने गेस्ट को जो कि फ्रस्ट्रेट हो चुका था, निराश हो चुका था, उसको अंदर आने के लिए बोला। यू आर डिसइल्यूजन्ड अजेबल टोल्ड हिम, उसने कहा कि तुम बड़े ही भ्रमित हुए होंगे मेरे को मिल करके, बट टेक चीयर, अब तुम खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर इन विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, कोई इंपॉर्टेंट पेपर है वो आने वाला है हमारे रूम के अंदर, जिसको पाने के लिए कई लोगों ने अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया है। Someday soon that paper may will affect the course of history, और उस कागजों से, उन पेपर्स की सहायता से इतिहास भी बदल सकता है। In that thought is drama is there not, और वास्तव में यहाँ पर एक ड्रामा, नाटक घटने वाला है, क्या वो नाटक नहीं होगा। एज ही स्पोक अजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ही अजेबल ने अपनी बात पूरी की तो उसने दरवाजा है वो पीछे से बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसने लाइट है वो जला दी। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट जलती है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और फॉलर है वो पहली बार थोड़ा हैरान होता है, उसको दिन के अंदर पहली बार कोई हैरानी की बात पता चलती है। For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand stood a man, और जैसे ही देखा रूम के बीचों बीच है वो एक ऑटोमेटिक पिस्टल लिए एक व्यक्ति है वो खड़ा है। अजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, और अजेबल है उसको देख करके अपनी आंखें झपकता है कई बार। मैक्स ही वीज्ड, और उसने कहा कि मैक्स तुम यहाँ कैसे हो। यू गेव मी ए क्वाइट ए स्टार्ट, तुमने मेरे को यहाँ पर आकर के हैरान कर दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में होंगे। ये बात अजेबल कहता है। वट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो। तो हम देख रहे हैं कि एक मैक्स नाम का आदमी है, मैंने आपको बताया था सीक्रेट एजेंट है, वो अजेबल के रूम के अंदर है, वो आता है और उसके हाथ के अंदर एक पिस्टल है, और वो क्या है कि इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो लेने के लिए वहां आया हुआ है। आगे क्या होता है दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।